नमस्कार, दिस इज अमित। नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ज्योति सिंह पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आप माँ दुर्गा की भक्ति में, भक्ति के रस में पूरी तरीके से तल्लीन होंगे, डूबे हुए होंगे। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और हम सभी माँ दुर्गा की आराधना व साधना में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। चूँकि इन 9 दिनों में आराधना के साथ-साथ साधना का भी बहुत महत्व होता है। लोग अपनी दिनचर्या में पूजा, ध्यान, भक्ति के साथ-साथ कुछ दृढ़ संकल्प भी लेते हैं और एक कड़े अनुशासन का भी पालन करते हैं। और वो अनुशासन को वो 9 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं और अपने उन संकल्पों को पूरा भी करते हैं, जो उन्होंने लिए हुए होते हैं। तो फिर इतना स्पेशल जब टाइम चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना पिंक टॉक का एक सेशन हम नवरात्रि पर भी लेकर आएँ। तो जैसे कि अब हम सभी भक्ति भाव से ओत-प्रोत चल रहे हैं, तो क्यों ना नवरात्रि के खासियत के बारे में हम और भी जानें, कुछ और भी तथ्यों को पहचानें। और उससे भी बड़ी बात हमारी ये है, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ हमें ब्रह्म कुमारी दीदी का सानिध्य मिला हुआ है। तो जब ब्रह्म कुमारी दीदी हमारे साथ होती हैं, तो हम इतना अच्छा सुअवसर कैसे छोड़ना चाहेंगे? हमें उसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए आज स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर प्राची आनंद दीदी हमारे साथ हैं, जो अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारी रिक्वेस्ट पर निकाल कर हमारे साथ आई हुई हैं, हमारे पिंक टॉक के सेशन पर आई हुई हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं आप दीदी? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। सभी को, आपको भी और सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद दीदी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। प्राची दीदी हमारे साथ पहले भी आ चुकी हैं और आप परिचय की मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं हैं। चाहे हमारे सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड सेशन हो या मेंटल इश्यू से रिलेटेड सेशन हो, सभी में दीदी ने अपनी बुद्धिमत्ता से हम सभी को कायल किया है। चाहे कैसा भी सवाल हमने पूछा है उनसे, चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम हो, दीदी ने उसका सॉल्यूशन स्पिरिचुअली के साथ-साथ प्रैक्टिकली सॉल्यूशन भी हमेशा देती रही हैं और वो जवाब इतने सटीक होते हैं, सॉल्यूशन इतने सटीक होते हैं, जिनको फ़ॉलो करना हम सभी के लिए बहुत ही आसान होता है। तो उनकी तारीफ़ में मैं जितना भी कहूँ सब कम है और सच कहूँ तो मेरे पास उतने शब्द भी नहीं हैं कि मैं उनकी तारीफ़ कर पाऊँ। तो चलिए हम सभी दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे दर्शकों की तरफ से आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो धन्यवाद। आज का जो हमारा आज का स्पेशल सेशन है नवरात्रि से रिलेटेड। तो सबसे पहले दीदी मैं ये जानना चाहूँगी कि ये नवरात्रि के 9 दिन में इतनी धूम मची हुई है अभी चारों तरफ। पूजा, मंदिर जाना, पूजा करना, सब कुछ ना कुछ संकल्प लेके चल रहे हैं, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और साथ में अभी बहुत स्पेशल गरबा चल रहा है। सभी बहुत खुश हैं, सभी बिल्कुल हाई एनर्जी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो सेलिब्रेशन है, जो डिवोशन है, रिचुअल्स हमारे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इन सब से परे इसका डीपर मीनिंग क्या है नवरात्रि का? मीन्स एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है नवरात्रि का? जी, बिल्कुल आपने बहुत ही सुंदर सवाल पूछा है कि इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? हर जितने भी फेस्टिवल हैं हमारे भारतवर्ष में, हम सभी जानते हैं कि जितने त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, उतने सारे विश्व में भी नहीं मनाए जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल, भारतवर्ष में क्योंकि ये प्राचीन देश भी है, तो इसमें होने वाले हर त्योहार की भी एक पीछे महिमा है, पीछे एक स्टोरी है और सबका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। तो चूंकि हम लोग नवरात्रि की आज बात कर रहे हैं तो हम इसी के आध्यात्मिक रहस्य को थोड़ा लेंगे कि इसके अगर हम नाम को ही देखें तो इसका नाम है नवरात्रि और इस नाम में भी एक रात्रि शब्द जो है वो छिपा हुआ है। तो ये नवरात्रि वास्तव में है क्या? अगर वैसे देखा जाए तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक अलार्म की तरह है
जो हमें याद दिलाता है कि हम जो अपनी शक्तियां खो चुके हैं, उन शक्तियों को दोबारा से अपने अंदर हमें जागृत करना है। सो इट्स अबाउट इन्वोकिंग योर पावर्स इन सेल्फ। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो इन नवरात्रि के दिनों में हम लोग जो है वो करते हैं। अब आप देखिए कि जो भी अगर हम बात करें कि जागरण की बात करते हैं, हम दुर्गा जितने भी हमारे देवी के स्वरूप हैं, उसमें हम रात्रि में जागरण की बात क्यों करते हैं? क्या वो पूजा हम दिन में नहीं कर पाएंगे, या हमें रात को जाग कर ही देवी को प्रसन्न करना है? तो जागरण वास्तव में क्या? तो जागरण का मतलब ही है जागृति, यानी कि, और ये किसी नर या नारी की बात नहीं है, ये आत्मा की बात है। ये जो हम सब के शरीर में बैठी एक चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति की बात है कि उन शक्तियों को, उस आत्मा में भी जो है वो अष्ट शक्तियां हैं, जिनको मैं जागृत कर सकती हूँ। लेकिन उसको जागृत करने के लिए जैसे दिखाया जाता है कि देवियों ने भी क्या की, उनको जो शक्तियां मिली वो मिली शिव से, इसलिए उनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। तो हम भी जब ध्यान करते हैं, जब मेडिटेट करते हैं, जब परमात्मा से खुद को जोड़ते हैं, तो उससे जो हमें शक्तियां अंदर प्राप्त होती है, उन्हीं शक्तियों की यादगार आप कह लीजिए, या उस जागरण की, उस जागृति की यादगार को ही हम नवरात्रों के रूप में मनाते हैं। इस नवरात्रि के दौरान हम व्रत भी रखते हैं। आपने बोला कि हमने सारे रिचुअल्स बड़ी दृढ़ता के साथ करते हैं। तो व्रत माना क्या? अपनी कोई भी, अगर जैसे हम लोग व्रत के रूप में तो हट कर लेते हैं कई बार कि 9 दिन हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन वास्तव में हमें व्रत करना किन बातों से है? हमें व्रत करना है कि अपने अंदर, अगर हमारे अंदर कोई भी ऐसी आदतें हैं या बुराइयां हैं, उन आदतों से, उन बुराइयों से, या किसी भी तरीके का इनडिसिप्लिन है हमारी लाइफ में, उन बुराइयों से हमें अपने आप को दृढ़ बनाकर उनसे दूर करना है। तो ये व्रत है। तो व्रत माना अपनी वृत्ति को जो स्ट्रॉन्ग करता है, वृत्ति यानी मनसा को, तो हमारी मनसा को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन हम व्रत के नाम पर क्या कर लेते हैं? हम भोजन का त्याग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन का त्याग करने से हमारे अंदर जो है दृढ़ता नहीं आती है, उससे भी आती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए हम लोग करते हैं। और आजकल तो जिस तरह से व्रत उपवास रखे जाते हैं, उससे दृढ़ता तो मुझे नहीं पता कितनी आती है, लेकिन जिस तरह से हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को देते हैं, तो वो त्याग कम, और जिसे कहते हैं ना कि उत्साह उमंग से खाना पीना, तो वो दृढ़ता कहीं रह जाती है। उसमें भी हम लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, उसमें भी हम वैरायटीज ढूंढ रहे हैं, है ना, कि इसके अंदर भी हम लोग कैसे अपने पेट की अग्नि को हम शांत कर सकते हैं। जबकि इसका औचित्य, जो इसके पीछे का भाव था, वो ये था कि इसमें त्याग है, इसमें तपस्या है, इसके अंदर वैराग्य है, इसके अंदर, जैसे कि अगर हम बात करें व्रत की, तो जो व्रती होता है, जो व्रत लेता है, वो जमीन पर सोता है, वो अखंड ज्योत जलाता है, वो देवी को याद में बनाकर भोजन, सात्विक भोजन बनाकर उसको स्वीकार करा के, भोग लगाकर फिर उसे स्वीकार करता है। ये सारे रिचुअल्स इसके अंदर होते हैं। लेकिन हम जो रियलिटी आज की डेट में, वो भी हम समझते हैं कि वो क्या चल रही है। तो जो आध्यात्मिक अर्थ है वो यही है कि किस तरह से हम अपने मन के अंदर जो भी दृढ़ता लेकर आए, और अपनी बुराइयों को, ये तो हो गई स्थूल बात है ना, कि मन तन की बात हो गई, कि तन के हम लोग, अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो हमारे तन की शुद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर सारी बात जो है वो मन की है, मन की शुद्धि की बात है। क्योंकि अन्न का असर भी मन पर पड़ता है, इसलिए अन्न का भी महत्व इसमें जोड़ दिया है। लेकिन बात सारी मन की है, कि मन को कैसे हम शुद्ध बनाएं। और मन के, अगर हम अपने अंदर की बुराइयों के ऊपर विजय पा सकते हैं, तभी हम अपने अंदर की डिविनिटी को, अपने अंदर की पावर्स को जगा सकते हैं। आप देखिए देवियों का रूप कैसा दिखाया है। अगर हम माँ दुर्गा का ही रूप ले ले, तो उनका इतना मनमोहक रूप है, साज सज्जा के साथ दिखाया, एक देवी का रूप दिखाया है, अलंकार भी दिखाए हैं, अष्ट शक्तियां भी दिखाई हैं। और उनके इस साज सज्जा वाले रूप के साथ, इस माँ के रूप के साथ, उनके पैरों में असुर भी दिखाया, उनके हाथों में त्रिशूल भी दिखाया है। तो वो क्या दिखाया है कि शक्ति रूप कैसा धारण हुआ, 8 शक्तियां उनके अंदर कैसे धारण हुई, जब उन्होंने इन असुरों के ऊपर विजय पाई। तो ये असुर कोई बाहर नहीं है, ये असुर कोई वो नहीं है कि कोई हमें दैत्य रूप में मिलेंगे। ये असुर वही हैं जो हम अपने अंदर बुराइयां हैं, या समाज में जो बुराइयां हैं, या औरों में भी, क्योंकि बुराइयां तो ऐसी है ना, जो नेगेटिव वाइसेस है वो सब में व्याप्त है। तो हम अब किसी और के ऊपर कार्य करें, इससे पहले हमें अपने ऊपर कार्य करना है।
तो ये देवी स्वरूप अपने अंदर जागृत करना, बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये उसी की ही निशानी को ही दिखाता है। फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि हम अखंड दिया जलाते हैं। तो अखंड दीवा जलाने का अर्थ क्या है कि जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम में हूँ, एक रोल प्ले करने के लिए हूँ, मुझे किसी से भी अटैच नहीं होना है। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा रोल प्ले करती हूँ। मेरे सामने जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, जिनसे भी मैं संबंध संपर्क में आती हूँ, ये भी एक रोल प्ले कर रहे हैं और हम अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। तो ये आत्मा की स्मृति की निशानी है दीवा। और जलाते भी कैसे हैं? मिट्टी का दीवा जलाते हैं, तो मिट्टी भी निशानी किसके? 5 तत्वों की निशानी है। तो ये अखंड रूप में जलाते हैं। जलाते केवल 9 दिन है, मैंने जैसे बताया आपको कि ये तो एक अलार्म है, एक शुरुआत है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो हमेशा चलना है, चलना ही चाहिए, लेकिन हम इसे 9 दिन करके ही छोड़ देते हैं। तो ये यादगार के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। और दिया का मतलब भी होता है दिया, यानी कि आज दिन तक जो एक हमारी टेंडेंसी बन गई है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे वस्तु चाहिए, मुझे वैभव चाहिए। इस चाहिए से मुक्त जब आत्मा हो जाती है और दिया, दिया यानी मैंने मान दिया, मैंने प्रेम दिया, मैंने सम्मान दिया। जब मैं दिया वाले मोड में आ जाती हूँ, जब मैं सबको देने लगती हूँ, क्योंकि परमात्मा से मुझे मिल रहा है, मैं भरपूर हो गई, और मैं जब भरपूर हो गई तो मैं सबको देने लगी, तो मैं देवी देवी के स्वरूप में अपने आप को जागृत कर सकती हूँ। और ये हर आत्मा कर सकती है। लेकिन जब मैं ही खाली हूँ, जब मुझे ही नहीं पता कि मुझे कहाँ से शक्ति लेनी है, तो मैं किसी को क्या ही दूंगी। इसलिए मैं जो, क्योंकि मुझे परमात्मा का परिचय नहीं, मुझे पावर हाउस का पता नहीं कि मुझे एनर्जी लेनी कहाँ से है, इसलिए मैं जो नीचे दिखते हैं जितने भी, वो उनसे ही मांगती हूँ कि मुझे ये मान दे, मुझे ये सम्मान दे, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव करे या मेरे हिसाब से ऐसे चले। तो जब मैं भरपूर होती हूँ, तो मैं आत्मा भरपूर होकर जब देना शुरू करती हूँ, तो ये अखंड दीवे की जलने की निशानी है। और जब मेरा भाव सबको देने का ही है, मुझे लेने का भाव ही नहीं है, तो जब रिश्तों के अंदर मधुरता तभी आती है जब एक्सपेक्टेशंस खत्म होती है। जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है, जब हमारे अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं कि ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं, नहीं, मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि मुझे परमात्मा ने ऐसा बनाया है। तब मेरे अंदर जो रिश्तों के अंदर मधुरता आती है वो अपने आप, वो जो रास होता है, वो जो गरबा हम करते हैं, वो क्यों कर, जैसे आप देखिए दोनों के हाथ में डंडियां दिखाई हैं। अब अगर हम्म। एक डंडी मैंने यहाँ पे करी तो दूसरा भी उसी तरफ ही उसको वो ताल से ताल मिलाएगा। अगर अगर उसने मेरे से ताल नहीं मिलाई, तो या तो मुझे चोट लगेगी या उसे चोट लगेगी। ठीक है? जी जी। मैं अपनी मर्जी से कोई भी ताल नहीं घुमा सकती हूँ। हमें एक रिदम बनानी पड़ेगी, हमें एक तालमेल बनाना पड़ेगा, ताकि उसमें से म्यूजिक निकले, धुन निकले, रस और मधुरता निकले, और हम एक रिदम के साथ अपने जीवन को चला सके। इसको जीवन जीने की कला हम कह सकते हैं। तो इसका भी बड़ा सुंदर ये आध्यात्मिक रहस्य है कि अगर मैं आत्मा बिल्कुल इस भाव से दूसरों के साथ संबंध निभाती हूँ कि मुझे इनके साथ ताल से ताल मिलानी है, मुझे इनके संस्कारों के साथ मेल करना है, तो मैं एक बहुत सुंदर अपना रिलेशनशिप जो है वो समाज के सामने रख सकती हूँ। तो ये इसका छोटा सा इसका आध्यात्मिक रहस्य है जो इसके अंदर आता है। बहुत अच्छे तरीके से दीदी आपने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा है। और हम अगर सोचें तो हमें भगवान की हर भक्ति में, हर एक पूजा में जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो कहीं न कहीं हमें हमारी दैनिक लाइफ में जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, उसको बैलेंस करना सिखा रहे होते हैं। जैसे आपने जी, गरबा का बताया उदाहरण, कि वो हमें बता रहे हैं कि सामंजस्य कैसे बिठाना है आपस में। जी, और जब हम सामंजस्य बिठाएँगे तभी हमारी लाइफ अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो बहुत जी, ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया। अच्छा दीदी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है शक्ति विदिन, अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ दिस नवरात्रि। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या है ये अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ? लोग कहते हैं हमेशा कि खास तौर पे ये जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं तब तो रहता ही है कि अवेकन द गॉडेस विदिन। तो क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट डज़ दैट प्रैक्टिकली मीन इन टुडेज़ लाइफ? जी। देखिए, अगर हम नवरात्रि को ही बेस बनाकर चल रहे हैं, तो हमें इन अष्ट शक्तियों के बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा कि ये अष्ट शक्तियाँ वास्तव में करती क्या हैं और इसमें राजयोगा मेडिटेशन का क्या रोल है। कि इसके अंदर सबसे पहले जो राजयोगा मेडिटेशन हम कहें या ब्रह्मा कुमारीज़ द्वारा जो हमको टीचिंग्स मिलती हैं,
उसमें जो हमें सबसे पहली चीज मिलती है वो है समझ, यानी कि ज्ञान। ये जितने भी हम देवियों का गायन करते हैं, ये वो देवियां हैं जिन्होंने ज्ञान के आधार पर ये शक्तियां पाई। बिना ज्ञान के, बिना समझ के हम ये शक्तियों को अपने अंदर धारण कर ही नहीं सकते। हो सकता है हमको सुनने में एक बार फैंसी लगे कि हाँ ये सुनने में बहुत अच्छा है, चलो इसको ट्राई करते हैं, लेकिन इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आप देखिए, नवदुर्गों में 9 शब्द जो आता है, 9 एक ऐसा वो जो अक्षर है या आप कह लीजिए नंबर है कि उसे जिसके साथ भी मिला देंगे वो 9 ही, उसका जो योग है, जो जोड़ है वो 9 ही आएगा। आप करके देखेंगे ना, तो इसका जो जोड़ है वो 9 ही आएगा। नंबर बढ़ते जाएंगे लेकिन 9 विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जीवन के अंदर हम कहीं पर भी आगे बढ़ते जाएं, लेकिन जो हमारे मूल गुण हैं, मूल आधार हैं, वो हमेशा जो है हमको पकड़ के रखने, जोड़ के रखने अपने साथ जीवन में, तभी हम तरक्की को पा सकते हैं। तो तरक्की हो रही है लेकिन जो जोड़ है वो हमेशा 9 ही आ रहा है, इसलिए भी इस 9 का बहुत सुंदर इसमें सिग्निफिकेंस है। अब हम यहाँ पर जैसे कि हमने बात करी अष्ट शक्तियों की, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कौन सी 8 शक्तियां हैं जो हम राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर धारण करते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ध्यान से ये सुनने और समझने की बात है, क्योंकि बातें बहुत गहरी हैं लेकिन बहुत आसानी से हम इसे अगर चाहें तो जो दर्शक हैं वो लिख भी सकते हैं, लेकिन ये सारी बातें हैं प्रैक्टिकल करने की। तो जो पहली शक्ति है वो राजयोग मेडिटेशन से वो आती है पावर टू विड्रॉ। पावर टू विड्रॉ का मतलब होता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या फिर इसे और आसान भाषा में बोले तो बोलते हैं पावर टू डिटैच, यानी कि अपने आप को डिटैच कर लेना सिचुएशन से और फिर उसके बाद उसको देखना साक्षी होकर। ये एक बहुत सुंदर एक प्रक्रिया है जिसे हम सब जो है राजयोगी जितने भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ रियल लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने अपने बच्चे को ले सकते हैं, आप बेटी है या बेटा, उनमें से किसी एक को ले सकते हैं, या मैं अपनी बेटी का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि अगर वो उदास है, निराश है, अगर मैं उससे अटैच्ड हूँ, तो मैं अगर उससे अटैच्ड हूँ तो मैं उसके साथ उदास हो जाऊं तो मैं उसको रिलैक्स कर पाऊंगी, या मैं उसके विपरीत जो उसका नेगेटिव इमोशन है उससे विपरीत अगर मैं अपने आप को लेकर आऊं उस इमोशन में, तब मैं उसको रिलैक्स कर पाऊंगी, एम्पावर कर पाऊंगी। आप बताइए। उसके अपोजिट जब हम काम करेंगे तभी हम अगर उसको वो रिलैक्स। किसी नेगेटिव इमोशंस में ट्रैप्ड है तो मुझे क्या करना होगा? अगर वो पॉजिटिव। उदास है तो मुझे उसकी उदासी को, उसकी निराशा को दूर करने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा? बहुत पॉजिटिव और बहुत उमंग उत्साह से खुद को लाना पड़ेगा, तब मैं उसको अपने जो उसका जो खोया हुआ जो उसकी पावर है, क्योंकि अगर वो वीक फील कर रही है इमोशनली, दैट मीन्स कि उसकी पावर जो है वो वीक है। और अगर मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ तो ये एक रियल लव है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है कि मैं उसके साथ बैठकर रोने लग जाऊं, और डिटैचमेंट का मतलब है कि मैं उसकी हर प्रॉब्लम को समझते हुए उसको कहाँ, किस मोड़ पे, किस जगह पे मुझे मेरी जरूरत है, कहाँ उसको एम्पावरमेंट की जरूरत है, मैं उसको अपलिफ्ट करूँ। तो ये होती है पहली शक्ति, पावर टू विड्रॉ, यानी कि सिचुएशन से पहले अपने आप को विड्रॉ करना, समझना कि उस आत्मा को वास्तव में क्या जरूरत है और उसको वो देना। ये है पावर टू विड्रॉ। और इसकी निशानी जो है, अगर भक्ति मार्ग में देवियों के रूप में दिखाया जाए तो वो जो निशानी है वो दिखाई हुई है माँ पार्वती के रूप में। तो पार्वती का मतलब होता है परिवर्तन करने वाली आत्मा। अब आप देखेंगे कि शंकर जी जब तपस्या पे जाते हैं, है ना, जो सिंबॉलिक मतलब बताया इसके, और बहुत गहरे मीनिंग है, कौन शंकर, कैसे, किस तरह से, ये सब बातें तो बहुत डीप है। लेकिन जब शंकर जी तपस्या पे जाते हैं तो पार्वती जी नहीं जाती। तो पार्वती जी वहीं घर गृहस्थ में रहते हुए, परिस्थितियों के बीच में रहते हुए अपना परिवर्तन भी करती हैं और अपने समाज के अंदर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल जो है वो सबके सामने लेकर आती है। तो ये है परिस्थितियों के ऊपर विजय पाना, नेगेटिव और जितनी भी चीजें अनकंट्रोल्ड हैं उन इमोशंस के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करना। जब ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो जो दूसरी शक्ति आती है वो है समेटने की शक्ति, यानी कि इंग्लिश में हम इसे बोले तो वो है पावर टू लेट गो। जब मैं आत्मा जो अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ परिस्थितियों से,
तो मैं लेट गो कर पाती हूँ। लेट गो किन चीजों से करना है? लेट गो उन चीजों से करना है, क्योंकि जो डिटैच होगा वो ही ये कार्य कर सकता है। डिटैच मुझे करना है जितने भी मैंने पास्ट में हर्ट पकड़ के रखे हैं, यानी कोई बात। अब आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं कि आजकल जिस तरह से अकाले मृत्यु का समय चल रहा है, हम सभी जानते हैं कि कुछ नहीं पता ये शरीर हमारा कब छूट जाए, लेकिन आत्मा चूंकि अविनाशी है, अमर है, तो वो जब जाएगी तो वो इस गिल्ट को, वो इस हर्ट को अपने साथ लेकर जाएगी। और भारी होकर जब आत्मा आएगी, तो जब अगले जन्म में आएगी, तो वो सेम जो वेट है उन नेगेटिव इमोशंस का, संस्कारों का, वो अपने साथ लेकर आएगी। तो हम सब यही चाहेंगे ना कि मैं जब भी यहाँ से जाऊं इस दुनिया से, तो मैं बिल्कुल हल्की होकर जाऊं। इसलिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय पर क्षमा देने की, क्षमा लेने की प्रथा भी जो है वो अपनाई जाती है। ग्रैटिट्यूड की जो कला है वो अपनाई जाती है कि हमारे साथ जो भी हुआ वो उस आत्मा का पार्ट था, वो उसने किया, वो उसके संस्कार थे, या वो जिसने भी जो भी किया वो उसका अपना एक कर्मा था। लेकिन मैं उसको अपने साथ ना लेकर जाऊं, उसके लिए मुझे किसी और के लिए नहीं, मुझे खुद के लिए उनको क्षमा करना है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, हम उस गिल्ट को, उस पश्चाताप को पकड़ के रखते हैं, ये भी हम लेट गो नहीं करते हैं, ये भी आत्मा को भारी करता है। यहाँ तक कि अगर हमारी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस है कि ये मेरे अनुसार ही चले, मेरे अनुसार ही करें, ये भी मुझको भारी करता है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में भी क्या है, लेट गो नहीं कर पाती। कई बार मुझे अपने आइडियाज और अपनी इमेज से बड़ा प्यार होता है कि मुझे ऐसे ही स्वीकार किया जाए, तो भी मैं अपने हर्ट को पकड़ के बैठती हूँ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आत्मा को उड़ने नहीं देती, आत्मा को हल्का नहीं बनाती है। और इसकी निशानी है माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा की जो निशानी है वो यही दिखाई हुई है कि किस प्रकार से, मतलब वो दुर्गुणों का नाश करती है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अवगुणों में आती हैं, और अवगुण अगर हम होल्ड करके बैठे हैं, तो हम दुर्गुण नाशिनी दुर्गा कभी नहीं बन सकते। और अगर मुझे दुर्गा बनना है, तो मुझे भी लेट गो करना आना चाहिए। फिर तीसरी शक्ति की अगर हम बात करें, तो वो है, अगर हम किसी के लिए, हमारे अंदर कोई हर्ट ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम सबको निर्दोष दृष्टि से देख रहे हैं, तो हमारे अंदर तीसरी शक्ति जो आती है वो आती है सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। क्योंकि हमें पता होता है, क्योंकि हम ये नहीं शब्द यूज करते कि मैं सहन करती हूँ या मुझे सहन करना पड़ता है। अगर मैं ये शब्द यूज करती हूँ, इसका मतलब मैं सहन ऊपर से कर रही हूँ, अंदर से मैं सहन शक्ति मेरे अंदर डेवलप ही नहीं हुई। तो ये सहन शक्ति जो है वो मुझे इस तरह से करनी है, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की हर गलती को कैसे प्यार से सहन करती है, स्वीकार करती है। तो सहन करना माना क्या, कि उसको देखना कि वो कहाँ गलत है, और फिर उसके अंदर एक बैलेंस बनाना, लव एंड लॉ का। तो एक माँ कैसे करती है, वो स्ट्रिक्ट भी होती है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करती है, वो उसको गलती करने नहीं देती है, लेकिन वो कैसे एक माँ की तरह नर्चर करती है। तो इसी प्रकार से मैं, जो इसका जो सिंबोलिज्म है माँ के रूप में, वो दे रखा है माँ जगदम्बा के रूप में। तो जगदम्बा माँ यानी कि जगत की माँ। और ये नहीं कि हम लोग जो है सिर्फ अपने घर के अंदर जगदम्बा बन सकते हैं, मुझे सबसे पहले अपने मन को बच्चा बना के उसको पालना है। पहले मुझे उसको नर्चर करना है, पहले मुझे उसे प्यार से समझाना है। अगर मुझसे भी कोई गलती हुई, मुझसे भी अगर कुछ, मेरे अंदर भी अगर कोई कमियां चल रही हैं, तो मुझे उससे भी प्यार से, बहुत प्यार से उसको समझते हुए दूर करना है। और फिर मुझे औरों के साथ भी वैसे ही बिहेव करना है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर बुराई है भी या कमी है भी, किस तरह से इसको भी हम लोग जो है वो दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम बन जाते हैं जब हमारा जगदम्बा का स्वरूप होता है। और जगदम्बा की आप देखो, पूरे उसका नाम ही, जो देवी का नाम ही है जगदम्बा, क्योंकि वो पूरे हर जगह पे एक्सेप्टेड है, क्योंकि जगत की माँ है। अपने वर्क प्लेस पे भी, इनफैक्ट हम जॉब करते हैं, अपने कलीग्स के साथ भी, हर जगह पे हम लोग अगर ये स्वरूप अपना रखें कि इट्स ओके, ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है, तो हम बहुत आराम से इस सहन शक्ति को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर जो उसके बाद चौथी शक्ति आती है, वो आती है समाने की शक्ति, यानी कि पावर टू एक्सेप्ट। जब मैं इन तीनों शक्तियों को, जब मेरी सीक्वेंस मेरी चलेगी, मैं हल्की हो जाती हूँ, मुझे सबका रोल पता होता है कि सब अपने संस्कारों वश जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। किसी को मुझे आज समझ मिली, इसलिए मुझे मुझे लग रहा है कि ये सही है या गलत है, हो सकता है कल उनको भी वो समझ मिले, मुझे उसके लिए भी संयम रखना होगा। तो ये जो शक्ति है, पावर टू एक्सेप्ट, अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि इनका यहाँ पर ये रोल है, ये इस तरह से कर रहे हैं और ये इस तरह से कर रहे हैं, इट्स ओके।
तो ये जो चीज है मेरे अंदर, मेरे रिश्तों को, मेरे सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करने में मुझे हेल्प करती है। और इसकी जो निशानी है वो दिख रही है संतोषी माँ के रूप। जब मैं खुद संतुष्ट होंगी, ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं सबको संतुष्ट कर सकती। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। कई बार आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, वैभव भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, स्टिल वो कंप्लेन करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि वो संतुष्ट रहने की टेंडेंसी में नहीं, उनकी जो पहले की 3 शक्तियां हैं वो मिसिंग है। उनके अंदर बहुत हर्ट है, उनके अंदर बहुत गिल्ट है, उनके अंदर बहुत क्रिटिसिज्म है। वो हर चीज को क्रिटिक की नजर से देखते हैं। तो जब ये चीजें होंगी तो वो संतोष कभी नहीं रख पाएंगे जीवन में। और आपने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं भी होंगी, जो दिखने में बहुत सम्माननीय हो, कि पैसा हो और वैभव हो, पोजीशन हो, लेकिन फिर भी आपको लगेंगे कि ये हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, देर ऑलवेज सेटिस्फाइड। ये हमेशा अपने से भी संतुष्ट रहते हैं, औरों को भी खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी तभी आती है जब हम खुद संतुष्ट होते हैं। जब ये चारों शक्तियां हमारे अंदर आती है तो हमारे अंदर परखने की शक्ति, क्योंकि हमारा परखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट चाहिए। जब हमारे अंदर कुछ बुराई है ही नहीं, हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, तो हम चीजों को बेटर तरीके से परख सकते हैं, जिसकी निशानी दिखाई है गायत्री देवी के रूप में। तो गायत्री देवी को हंस के वाहन के ऊपर दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हंस की क्वालिटी होती है कि वो मोती और पत्थर अगर रखा होगा, कंकड़ रखा होगा, तो वो हमेशा मोती को ही चुनेगा। क्यों चुनेगा? क्योंकि उसका इंटेलेक्ट क्लियर है। तो ये भी एक सिंबोलिज्म है जो दिखाया हुआ है कि किस तरह से अब जिनकी परखने की शक्ति अच्छी होगी तो उनके अंदर छठी शक्ति अपने आप आएगी, दैट इज पावर टू डिसाइड, यानी कि उनकी निर्णय करने की शक्ति, यानी वो अपनी लाइफ में जो है वो निर्णय सही लेंगे। और हमें निर्णय किसी और के लिए नहीं लेना है, हमने ना ही किसी के ऊपर निर्णय कोई थोपना है, क्योंकि निर्णय भाग्य बनाता है। तो हम किसी के भाग्य को बनाने या बिगाड़ने के कोई भी भागीदार नहीं। वी कैन एडवाइज देम, अगर हमारा इंटेलेक्ट हमें अलाउ करता है तो वी कैन एडवाइज, बट हम लोग किसी के बिहाफ पे कभी निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा निर्णय ही हमारा भाग्य बनाता है। तो इसकी निशानी जो दिखाई हुई है वो है माँ सरस्वती की निशानी दिखाई है। और आप देखो ऐसी आत्माएं जो होंगी उनके हाथ में वीणा दिखाते हैं। तो वीणा यानी एक धुन बजा रहा है, ठीक है, वो खुद वीणा बजा रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि ऐसी आत्माएं दूसरों के कहने के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगी, वो अपनी धुन खुद निकालेंगी। और दूसरी उनके हाथ में एक माला दिखाते हैं, माला भी दिखाते हैं। माला का भी औचित्य क्या है कि वो सबके साथ जुड़ के रहेंगी। माला मोती मोती करके एक माला बनाई हुई है। तो माला का अर्थ भी ये है कि वो अपने निर्णय भी खुद लेंगी, अनअफेक्टेड फ्रॉम एनी अदर इन्फ्लुएंस। वो अपना निर्णय भी खुद लेंगी, क्योंकि उनको अपने इंटेलेक्ट पे बड़ा एकदम क्लैरिटी होती है। और दूसरा वो सबके साथ भी रहेंगी, ऐसा नहीं कि वो आत्माएं अलग हो जाएंगी समाज के साथ, समाज में रहते हुए भी, लेकिन रहेंगी भी साथ में। फिर जो उसके बाद सातवीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी जो निशानी दिखाई है वो है काली का रूप दिखाया है। तो काली का रूप जो दिखाया है वो बड़ा भयानक सा दिखाया है। बाकी सारी देवियों को बड़ा सुंदर रूप दिखाया है, लेकिन काली का रूप जो है बड़ा भयानक दिखाया है। तो उसके अंदर भी यही है कि सबसे पहले जो काली रूप है वो हमें किसके लिए बनना है, अपने ही वाइसेस यानी अपनी बुराइयों के ऊपर हमें जो है जीत पानी है। समाज में भी अगर हमें कोई ऐसी बुराई दिखती है, अनएथिकल मीन्स दिखते हैं, तो हमें जरूर स्टैंड लेना चाहिए विथ रॉयल्टी एंड डिग्निटी। इट्स नॉट लाइक कि हम कोई गलत तरीके से स्टैंड लेंगे, लेकिन हाँ, हमें कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं एक्सेप्ट करनी है, हमें उसको सामना करना है। लेकिन उसमें सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना है। आप देखेंगे काली के गले में क्या दिखाई है, मुंड माला दिखाई है। वो मुंड जी। माला दिखाई है, उसके अंदर ये दिखाया है कि अगर मुझ आत्मा में अगर एक भी कमी रह जाती है, बुराई रह जाती है, तो वो मुझे संपूर्ण नहीं बनने देती। तो वो जो माला है वो दिखाई हुई है कि हर बुराई का जो हमने जो है वो भस्म किया है, उसका खात्मा किया है। और एक हाथ में जो है वो कटा हुआ सर दिखाते हैं, जिसके अंदर से जो रक्त गिर रहा है, तो वो एंड में क्या दिखाया जाता है कि काली ने उसको खा लिया, हाँ। स्वीकार कर लिया। तो वो जो सबसे बड़ा जो, क्योंकि अगर ये नहीं खत्म हुआ तो ये माला तो फिर बढ़ती जाएगी, ये खत्म नहीं होगी। तो ये जो सर है वो है देह अभिमान। अगर देह अभिमान है, अगर मैं देह के हवश में हूँ, देह की भान में हमेशा रहती हूँ,
और मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं, मेरा नाम ये, मेरी पोजीशन ये, मेरा यानी कि देह अभिमान, देह अहंकार, तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अगर ये खत्म हो गया तो बाकी सब तो अपने आप ही चले जाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में जो शक्ति हमारे अंदर आती है वो आती है सहयोग करने की शक्ति। जब मैं आत्मा बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर हूँ और मेरे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ भी नहीं, सबके प्रति मेरे अंदर शुभ भावना है, तो मेरे अंदर जो एक प्राप्ति होती है, शक्तियों का जागरण होता है, तो मेरी एक नेचुरल एक टेंडेंसी होगी सबको सहयोग देने की, पावर टू कोऑपरेट, यानी कि मैं सबको कोऑपरेट करूंगी कि मुझे जो प्राप्त हुआ वो सबको प्राप्त हुआ। और उसकी निशानी दिखाई है लक्ष्मी के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में। माँ लक्ष्मी को कमल आसन के ऊपर विराजित दिखाया है। उसकी निशानी है कि वो किस प्रकार से संसार में है भी और उससे उपराम भी है, यानी कि एक डिटैच्ड फॉर्म में दिखाया है कमल फूल आसन में। एक हाथ में उनके जो है वो धन की वर्षा हो रही है, एक हाथ ब्लेसिंग का दिखाया है। तो वो भी सिंबोलिज्म है कि जब आत्मा खुद भरपूर होती है तो वो सबको फिर देती ही देती है। तो वो ज्ञान धन की देवी हैं, वो अपने गुणों की देवी हैं, उनके पास जो भी परमात्मा से प्राप्त हुए खजाने हैं वो उसको निरंतर जो है वो दे रही हैं, वरदान भी दे रही हैं और साथ ही साथ जो है वो अपने स्थूल रूप से भी जो है वो दान कर रही हैं। और जब ये सारे रिचुअल हो जाते हैं तो आप देखेंगे एंड में हम बनाते हैं विजयादशमी, यानी जी। कि जब अष्ट शक्तियों से आत्मा भरपूर हो जाती है, शिव शक्ति बन जाती है, तब जो है यानी कि विजयादशमी बनाई जाती है। विजयादशमी भी और कुछ नहीं, ये एक नर और नारी समाज की ही एक एक कहते हैं कि उसका ही एक रूपांतरण है, जिसमें 5 सर नर और 5 सर नारी के दिखाए हैं। ये हमारी 10 बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये हठ, आलस्य, ये सारी की सारी जो 10 बुराइयां हैं, ये जो है उसका नाश होता है। और राम ने भी देखो क्या किया, उसने एक एक करके जब बुराइयों को मारना शुरू किया तो रावण नहीं मरा। लेकिन जो मूल है, यानी कि एक देह अभिमान का जो एक मूल कारण है, जब उसको मारा, उसकी नाभि पे मारा, तो वो 10 सर अपने आप ही खत्म हो गए। मिट गए। तो ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, इसकी हर एक की बहुत गहरी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्योंकि हमें तो एक ही एपिसोड में सब कवर करना है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार से राजयोग के अभ्यास द्वारा हमारे अंदर ये अष्ट शक्तियां जागृत होती हैं। भी बहुत अच्छा आपने बताया। कभी सोचा ही नहीं था कि हर एक देवी का जो रूप है वो कुछ ना कुछ मैसेज हमें दे रहा होता है। और कहीं न कहीं शायद इसीलिए हमारे यहाँ धर्म का इतना महत्व है कि वो हमें हर परिस्थितियों में जीने के एक कहीं न कहीं रास्ता दिखाते हैं। जो समझ जाएँ, वो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो फिर तनाव और बाकी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के अष्ट शक्तियों के बारे में। अच्छा दीदी, शक्ति की बात चली है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि शक्ति को फीमेल से ही क्यों जोड़ा जाता है? मीन्स महिलाओं के साथ। देवियों के साथ भी हम शक्ति का नाम लेते हैं, जबकि हम और देवता और हमारे भगवान के साथ नहीं लेते हैं नाम। शिव जी के साथ जुड़ता है शिव शक्ति, तो उनको भी अर्धनारीश्वर माना जाता है, शायद इसलिए उनको शिव शक्ति बोला जाता है। मीन्स वहाँ भी जब देवी हैं साथ में तो उनको शक्ति बोला जा रहा है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है कि शक्ति महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है? और साथ में एक क्वेश्चन और मैं ऐड करना चाहूँगी इसके साथ ही कि जो आज की हमारी जो लाइफ चल रही है जिसमें वर्किंग महिलाएँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो किस तरह से अपनी शक्ति को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को जागृत कर सकती हैं, उसको बढ़ा सकती हैं, जिससे वो और जितनी परेशानियों से जूझती हैं, उनको वो ओवरकम कर सकें? जी। पहली बात ये भी एक सिंबोलिज्म ही है कि इसमें नारी का रूप दिखाया हुआ है शक्तियों के रूप में। वास्तव में ये शक्तियां इररिस्पेक्टिव मेल और फीमेल सबको परमात्मा से मिलती हैं। जो भी परमात्मा से ध्यान लगाते हैं, उनके साथ योग लगाते हैं, ये उन सबको प्राप्त होती है। क्योंकि एक का ही रूप दिखाना है तो नारी को चूज किया गया, क्योंकि नारी जो होती है वो इमोशनली स्ट्रांग होती है। दुनिया के अंदर लोग मानते हैं कि इमोशनली वीक होती हैं क्योंकि वो आंसू बहुत जल्दी बहा लेती हैं, लेकिन ये उनकी वीकनेस नहीं है बिल्कुल भी, ये उनकी क्लियर इंटेंट होने की एक निशानी है। लेकिन आपको भी मालूम है, इस पे सालों से डिबेट चलती आई है कि जो है विमेन जो है वो इमोशनली स्ट्रांग होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब अपनी शक्तियों को वो पहचान ले।
तो ये हमारे समाज के अंदर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। और आप खुद देखेंगे कि हमारे समाज में ही, क्योंकि पेट्रियार्की कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, ऑलरेडी मेल को अपर हैंड दिया गया है बहुत सारी चीजों को लेकर, कि वो इकोनॉमिकली, फिजिकली, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग माने गए हैं। और महिलाओं को जो है वो बताया गया कि नहीं, तुम इमोशनली भी, फिजिकली भी, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से जो हो वीकर सेक्शन में। तो हमारे समाज के अंदर ये चीज इसलिए ज्यादा इसको सिंबॉलिक करके दिखाया गया है कि हर वो आत्मा जो अपने आप को वीक समझ रही है, उसके अंदर वो शक्तियां समाई हुई हैं। और जब वो अपनी शक्तियों को पहचान जाती है, तो वो अपनी शक्तियों को जागृत कर सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट सोल पावर, कि वो कोई भी आत्मा है जो आज अपने आप को वीक समझ रही है, वो परमात्मा से योग लगाकर अपने आप को शक्तिशाली फील कर सकती है। जी, बहुत सही कहा आपने दीदी। महिलाओं के साथ-साथ मैं सभी लोगों के बारे में जानना चाहूँगी कि अभी नवरात्रि का जो टाइम चल रहा है, इसमें तो सेलिब्रेशन है और सभी बहुत ही कूल काम नज़र आते हैं, सभी खुश नज़र आते हैं। तो 9 दिन तो इनका एनर्जी बिल्कुल हाई रहती है। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि सब अपने वापस पुराने रूप में आ जाते हैं। एंगर, फ़ियर, स्ट्रेस और वही चीखना और जो कुछ उनका है, तो वो 9 दिन के बाद फिर ये सब वहीं वापस पुराने ढर्रे पर कैसे आ जाते हैं? तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। जैसे एक मॉर्निंग का अलार्म जब बजता है, तो आप बताओ उसमें क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग का अलार्म जब बजता है, तो वो उठ जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग का अलार्म बजता है, तो फिर उसके बाद वो दोबारा सो जाते हैं। और हो जा एक होते हैं जो बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं। तो ये इस तरह से आप ले सकते हैं कि नवरात्रि के, या फिर आप कोई भी त्योहार लें, इट्स लाइक ए मॉर्निंग अलार्म। कुछ हैं जो बिना, जिनको किसी त्योहार आदि की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना उसके भी उनकी जागृति का कोई समय ऐसा होता है जब वो जागृत हो जाते हैं, उनको ऐसा कोई मैसेज मिलता है जब उन्हें ये ज्ञान समझ में आ जाता है और वो ये प्राप्ति कर लेते हैं। कुछ के लिए अलार्म बजता है कि हाँ, ये त्योहार है, इनको हम समझें, इनके लिए ये एक शुरुआत है, इससे हम एक शुरुआत करें। और कुछ हैं जो ये अलार्म बजता है कुछ देर के लिए जगते भी हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं। तो आपने जो एग्जाम्पल लिया वो तीसरी कैटेगरी वालों के लिए लिया, कि कुछ ऐसे भी हैं जो इसकी जो ब्यूटी है ना, अगर कोई स्पिरिचुअल मीनिंग के बिना भी अगर इसको समझे ना, भक्ति भाव से ही समझे केवल, तो भी इसके बहुत बेनिफिट है। कि हम किस तरह से अपने अंदर, देखिए, जो ड्रिंक्स करते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो उनके लेट रिचुअल्स होते हैं, मॉर्निंग में लेट उठते हैं, अगर कोई सिंपल भी अगर जो चलता आता है, अगर उतने भाव से भी अगर नवरात्रों को मना ले चिरकाल, हमेशा के लिए, तो भी उनकी बहुत ज्यादा उन्नति हो सकती है। और अगर आध्यात्मिक मीनिंग के साथ कर ले, फिर तो उनकी लाइफ जो है बहुत ही सुंदर हो सकती है। तो ये तो केवल और केवल आत्मा की अपनी कैपेसिटी है और उसका अपना भाग्य है कि वो उसको किस तरह से लेती है और उसको किस तरह से अपने जीवन में आगे लागू करती है। तो इसका आंसर तो केवल यही है कि सबका जो भाग्य है वो निर्धारित है। और हालांकि भाग्य बनाना हमारे हाथ में है, हम ये नहीं कह सकते कि भाग्य को कहकर कि जो भाग्यों में वो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं आगे क्या लिखा है। हम तो ये सोचकर चल रहे हैं कि हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है और उसकी कलम परमात्मा ने हमारे हाथ में दी है। तो ये सोचते हुए हमेशा हमें ये सोचना है कि अगर मुझे आज जागृति मिली है, तो क्या क्यों ना मुझे 9 दिन में जो प्राप्ति हुई, क्या मैं उसे सदा काल के लिए नहीं अपने जीवन में लेकर आ सकता हूँ? तो इस भावना के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि ये सोचकर अरे इतना कुछ त्याग करना पड़ता है, इतना कुछ छोड़ना पड़ता है, इस कलयुगी दुनिया के जो आकर्षण है उससे हम कैसे, मतलब फिर उनको कैसे भोगेंगे। तो अगर ये भासना है मन में, तो फिर तो अध्यात्म या फिर कोई भी धर्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। दीदी, हम आम लोग ये मान के चलते हैं कि जिसके पास पैसा है, कोई अच्छी पोस्ट है, अमीर है, वो पावरफुल है। आप क्या कहना चाहेंगी कि रियल पावरफुल मैन होना या पावरफुल इंसान होना क्या है? जब शक्ति की बात चली है तो इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि मेन शक्ति है क्या, जो हम अभी जानते ही नहीं है?
देखिए ये मैं जितनी भी और आपने बातें जो आपने बोली प्राप्तियों के रूप में हम इसे बोले कि हम जब जीवन में स्थूल प्राप्तियां प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, हम कोई पोजीशन पाते हैं, या हमारे पास प्रतिष्ठा आती है, पैसा आता है ना? तो ये सारी की सारी जितनी बातें हैं ना, ये सारी स्थूल बातें हैं और बाहरी बातें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चिरकाल हो, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये हमेशा हमारे साथ रहें, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आपने कोरोना का काल भी देखा, आपने समय भी आपने देखा कि जो जितनी भी आज अचानक घटनाएं घट रही हैं, कि उसके अंदर भी आज अगर हम बाहरी चीजों को शक्ति मान रहे हैं, बाहरी वस्तुओं को, बाहरी हर चीज को अगर हम शक्ति मान रहे हैं, तो वो आज है, कल नहीं है। यहाँ तक कि ये देह, जो इस देह को भी अपना मानना, ये भी एक भूल है। इस देह को भी, इस देह से भी अटैच होकर रहना, ये भी एक भूल है। मुझे हर पल ये सोचना है कि मुझे अगर ये जीवन मिला है, मुझे अगर ये जीवन मिला है, तो मुझ आत्मा के साथ जो जाएगा, मुझे उस कमाई के ऊपर ध्यान देना है। अगर मैंने इस कमाई के ऊपर ध्यान दे लिया, अगर मैंने अपनी शक्तियों को धारण करते हुए अपने 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 आसपास के वातावरण को अच्छा बनाया, या अपने साथ जितने भी मेरे लोग हैं वो मेरे से संतुष्ट रहे, तो ये मेरी सबसे बड़ी कमाई है। क्योंकि जब मेरे रिश्ते मधुर होंगे, जब मैं एक ऐसे समाज की संरचना करूंगी। देखिए सहयोग देना क्या होता है ना? सहयोग देना क्या होता है कि अगर हम सहयोग की शक्ति जो हमने लास्ट में डिस्कस करी, अगर हम उसी की बात करें, तो सहयोग देने का मतलब यही है ना कि मैं जिस समाज को बनाना चाहती हूँ या जिस समाज में रहना चाहती हूँ, मैं उसमें कुछ सहयोग दूं। और सबसे ज्यादा समाज को बनाने में जो सहयोग देता है, वो देती है हमारी वाइब्रेशन। कि हम अपनी वाइब्रेशन से उस जगह के वायुमंडल को बदल सकते हैं। जो हमारी वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका। अगर मैं मुझे लगता है कि मुझे इस समाज को बेहतर बनाना है, अपने वर्क प्लेस को बेहतर बनाना है, इस परिवार को बेहतर बनाना है, अपने घर का वायुमंडल अच्छा बनाना है, तो मुझे सारा काम कहाँ करना है? अपनी वृत्ति पे करना है। मैं अंदर शिकायतें रखूं, मैं अंदर क्रिटिसाइज करूं, मैं अंदर जो है तुलना करूं, ईर्ष्या रखूं, द्वेष रखूं, किसी के आगे बढ़ने से अगर मुझे द्वेष की फीलिंग आती है या मुझे इस तरह की कहीं कोई नफरत आती है, और मैं ये कहूं कि नहीं ये मेरी सराहना करे या ये मेरे आगे बढ़ने से खुश हो, तो क्या ये मैं वैसे समाज की रचना कर रही हूँ जैसे समाज की रचना मैं करना चाहती हूँ? तो अगर मुझे लगता है कि मैं ऐसे समाज की संरचना करूं कि मैं उसमें अपना सहयोग कैसे दूं, तो मुझे सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। चाहे सामने वाला अपने संस्कार वश, अपनी समझ वश कुछ भी कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। अपनी सोच को मुझे हमेशा और हमेशा शुभ भावना से भर के रखना होगा। तब मैं ऐसे समाज की जो है वो संरचना कर सकती हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इनर पावर्स को, और अपनी, जैसे कि हमने बात करी कि हम जो ये 8 पावर्स सीक्वेंस में आती हैं। अगर एक एक भी पैटर्न टूटता है, तो फिर हमारा जो वो पूरा का पूरा शक्तियों का पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए पहली शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने आप को डिटैच होकर देखूँ कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? क्या मैं केवल और केवल इन रिश्तों को ही निभाने के लिए आई हूँ? क्या मैं केवल और केवल ये जॉब करने के लिए आई हूँ? क्या मैं ये केवल और केवल एक माँ हूँ? नहीं, मैं परमात्मा की भेजी हुई संतान हूँ। मेरे अंदर वो सारी की सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं, और मुझे जो प्राप्त हुआ, मुझे वो सब कुछ यहाँ पर देना है, क्योंकि जितना मैं दूँगी, उससे कई गुना ज़्यादा जो मैं दे रही हूँ। देखिए लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है, जो मैं देती हूँ, वही मुझे कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सब सम्मान दें, तो मुझे सम्मान देना सीखना होगा। अगर मैं चाहती हूँ मुझे सब प्रेम करें, तो मुझे प्रेम देना सीखना होगा, उनसे भी जो मुझे पसंद नहीं करते आज की डेट में, या किसी भी कारणवश अपने संस्कारवश ही अगर वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मुझे उनको वो सम्मान, वो मान देना है, क्योंकि हम सब परमात्मा के संतान हैं। मुझे वो शक्तियाँ प्राप्त हैं और मुझे शक्तियों का दान करना है। और आप देखेंगे कि पहले भी हमने बहुत बार ये एपिसोड में डिस्कस किया है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे साथ तो मतलब मैं प्रैक्टिकली बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि परमात्मा ने जो सिखाया वो किस तरह से हम लोग जो है वो उसको यूज करें। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि किसी सभा में हम बैठे हुए थे,
तो बहुत भीड़ थी, कम से कम भी वहां पे 25,000 लोग थे और वहां पे चेयर्स बहुत लिमिटेड थी। तो सब अपनी चेयर पकड़ के बैठे थे कि चेयर मत छोड़ देना, अगर चेयर छोड़ दी तो आगे के 3 घंटे 4 घंटे का सेशन खड़े होके सुनना पड़ेगा। और मुझे भी नी में कुछ प्रॉब्लम था, तो एक बुजुर्ग माता आई और वो मेरी कुर्सी का सहारा लेके बैठने लगी नीचे जमीन पर। तो मैं तुरंत खड़ी हो गई कि नहीं, आप माता जी आप कुर्सी पर बैठिए। तो आप बैठिए यहाँ पे। तो मेरे साथी जो थे वो सब कहने लगे, अरे आप क्या कर रहे हो, इतनी भीड़ में आपने कुर्सी छोड़ दी, अब आपको कुर्सी नहीं मिलेगी, आप खड़े रहोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, मेरे से ज्यादा उनको जरूरत है। वो बैठी और जब मैं खड़ी हुई, आप विश्वास करेंगे मुझे 11 बार सीट ऑफर हुई है। जो भी उठे, ना जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि इनको ही ऑफर करना चाहिए, और इतने सारे लोग खड़े थे। और मैं ये देख रही थी कि कितनी शक्ति है देने में। हालांकि मैंने इस भाव से दिया ही नहीं था कि मुझे प्राप्त हो, लेकिन मैंने ये चीज काउंट करी कि जितनी बार मैंने वो चीज, क्योंकि मैंने बहुत निस्वार्थ भाव से वो कुर्सी छोड़ी थी, और जितनी बार मैं जब उठी तो मुझे मना ही करना पड़ा कि नहीं, मुझे नहीं बैठना, किसी और को जरूरतमंद को बैठने की सीट मिलेगी। लेकिन 11 बार मुझे सीट ऑफर हुई। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके मन में सच में दूसरों के प्रति सद्भावना है, शुभ भावना है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमात्मा उसको कहीं गुना करके आपको ना दे। और आपकी जरूरत की चीज है, आपकी आवश्यकता की चीज है, तो वो आपको अवश्य देगा ही देगा। तो लेकिन इसके लिए बस आपको क्या रखना है, अपना क्लियर इंटेंट और अपना जो है इंटेलेक्ट, दोनों, आपकी जो मंशा है वो भी बिल्कुल क्लियर हो और आपकी बुद्धि वो भी बिल्कुल क्लियर हो। ये दोनों की दोनों चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, आपके अंदर किसी के प्रति इररिस्पेक्टिव, परमात्मा तो हमें सिखाते हैं अजामिल जैसी आत्माओं के ऊपर भी उपकार करो, गाली देने वाले को भी गले से लगाओ, अपकारी पर भी उपकार करो, निंदा करने वाले को भी मित्र बनाओ। तो ये जब बातें हम रोज रोज सुनते हैं कि नहीं, परमात्मा हमें क्यों ये कह रहा है, हमें ये क्यों कह रहा है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि इनके अंदर वो शक्ति है, जो सहन शक्ति वर्ड है ना, कोई भी चीज को सहन कर लेना। कई बार दुनिया में लोग सोचते हैं ये कायर है ना, कई बार लोग सोचते हैं ये सह रहे हैं इसलिए कायर है, लेकिन ये सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम सहन कर पाते हैं और प्यार से सहन कर पाते हैं, खुशी खुशी सहन कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी, इसलिए सहन शब्द के साथ शक्ति वर्ड लगाओ। जी जी। अगर सहन शक्ति कायरता होती तो शक्ति शब्द नहीं लगा होता, लेकिन सहन के साथ शक्ति शब्द लगा हुआ है, क्योंकि जो सहन कर रहा है वो गायन नहीं करेगा पहले तो कि मुझे सहन करना पड़ता है, मुझे इतना कुछ सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, वो ये नहीं कहेगा पहली बात, क्योंकि वो सब कुछ बहुत सहजता से कर रहा है। उसको पता है कि ये आज नहीं तो कल हर चीज का समाधान होना ही होना है। और वो आत्माएं जो सहन करती होंगी वो हमेशा सॉल्यूशन का वर्णन करेंगी, ना कि प्रॉब्लम। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होंगी, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होंगी। हम लोगों की टेंडेंसी ये हो गई है कि हम लोग प्रॉब्लम को 1000 बार करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के ऊपर हमारा टेंशन नहीं होता। हमको ये प्रोसेस को ब्रेक करना है। हमको प्रॉब्लम एक लाइन में बोलनी है, दिस इज द प्रॉब्लम, इशू ये चल रहा है, एंड नाउ वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस, एंडलेस सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो, लेकिन वो चाबी ढूंढने का प्रयास हम कम करते हैं, ताले को हम ज्यादा देखते हैं। तो इसलिए हम लोग की हमेशा जो है परमात्मा के बच्चे जितने भी हम राजयोगीज हैं, उनका फोकस जो है वो सॉल्यूशन पे रहता है, ना कि प्रॉब्लम पे। हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते ही नहीं। हमारे और जो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते हैं ना, उनके लिए परमात्मा भी जो पहाड़ जैसी बात है ना, उसको रूई जैसा कर देता है। कहते भी हैं पहाड़ की बात राई और राई जैसी बात भी रूई, लेकिन ये उनके लिए संभव है जो परमात्मा को सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि नहीं ठीक है, ये प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, हम तेरी संतान है, हम शिव शक्तियां हैं, हम तेरे से शक्तियां लेते हैं, तो हमारे साथ हमारे सामने ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी। तो इसीलिए अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने के लिए हम सभी से ये अनुरोध करेंगे कि आप सब भी इस मार्ग को अपनाएं और
बहुत ऐसा समय चल रहा है जब हम सबको शक्तियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ज़रूरत। समय बहुत नाज़ुक है। इस समय जितनी भी अचानक की घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे समय पर अपने आप को तैयार कर लेना, मजबूत कर लेना, ये एक बहुत बड़ी समझदारी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। दीदी हमने महिलाओं, पुरुषों की बात कर ली। मैं एक और सॉल्यूशन आपसे जानना चाहूँगी बच्चों के बारे में। जिस तरह से आपने इनर स्ट्रेंथ की बात की है, बच्चों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम उनको लेक्चर देके, हम उनको बता के नहीं समझा पाते। हमें कोई ना कोई एक एग्ज़ाम्पल उनके लिए रखना पड़ता है सामने, कुछ अलग तरीके से उनको समझाना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि बच्चों को हम किस तरह से समझाएँ कि इनर स्ट्रेंथ को किस तरीके से हमें इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है और प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के सॉल्यूशंस का सोचना है? देखिए, इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर माता-पिता इसको अप्लाई करें तो, ठीक है? मैंने भी किया है और मुझे लगता है कि बहुत इफ़ेक्टिव ये तरीका है और ये एक बहुत सुंदर चाबी है जो इस ताले को खोल सकती है और उसका तरीका ये है कि बच्चे सुनकर नहीं बदलेंगे। बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है महसूसता की। वो जब महसूस करते हैं कि उसके माता-पिता जो भी कर रहे हैं, वो उस महसूसता से अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिता है जो कि हम लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे और पिता जो है किसी रोड रेज में किसी रास्ते में उलझ गए, किसी उनकी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दिया व्हाटएवर, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के गुस्से से बात कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ समय के बाद जब वो अपने बच्चे को ये बोलेंगे कि बच्चे तुम गुस्सा मत किया करो, कोई भी सिचुएशन हो शांत रहा करो, ठीक है, तो वो बच्चा अपने पिता को एज ए एग्जाम्पल देखकर वो नहीं सुनेगा। वो क्योंकि उसके सामने दो एनर्जी आ रही है। उसके सामने एक आ रही है जो बोल रहे हैं वो कुछ और है और जो दिखा रहे हैं वो कुछ और है। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शन आता है बच्चे के सामने तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो वही चूज करता है जो उसने आंखों देखी, महसूस किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग, क्योंकि आज की डेट में चाहे वो बच्चे हों चाहे आप खुद हो, कहीं पर भी जाएं, चाहे आप किसी सत्संग में भी जाएं, अगर आपको लग रहा है कि वो सुनकर मेरे अंदर बदलाव नहीं है, आप जाएंगे दोबारा? जब तक कि आपके अंदर वो बदलाव नहीं आएगा आप उस स्थान पर हो सकता है दोबारा ना जाए। तो बदलाव बहुत जरूरी है। अगर पिता ने वही एग्जाम्पल बहुत शांति से निपटा दिया कि नहीं अब तो जो हो चुका है गाड़ी में वो हो चुका है, इसको बहुत शांति से हैंडल करते हैं, लेट्स सी कैसे क्या हो सकता है, कितना कॉम्पनसेट वो कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, बहुत एमिकेबली और बहुत शांति के साथ अगर उन्होंने वो हैंडल किया, बच्चा वो भी वॉच कर रहा है। अब उसको कहने की जरूरत नहीं है शांति से पेश आया करो, वो अपने पिता को देख रहा है कि हाउ पेशेंस, यू नो, माय फादर इज कीपिंग एट दैट टाइम। तो वो ये सारी चीजें जो चीजें हैं कि हाँ मतलब कि कितना पेशेंट होके वो ये काम हैंडल कर रहे हैं, काम एंड कंपोज्ड होके, सो वो चीज ऑटोमेटिकली बच्चे के अंदर जो है इम्बाइब हो जाएगी, इनकलकेट हो जाएगी एज ए क्वालिटी। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान करना है कि एज ए मदर, एज ए फादर, हाउ पेशेंटली वी हैव टू बिहेव इन आवर डेली लाइफ। ये सारी चीजों का हम बहुत सुंदर एक बैलेंस बना सकते हैं। इनफैक्ट अपनी ईटिंग हैबिट्स को लेके माता पिता तो हेल्दी फूड खा नहीं रहे हैं और हम बच्चों को मना कर रहे हैं, माता पिता तो मोबाइल के ऊपर और टीवी के ऊपर वॉचफुल हो नहीं रहे हैं लेकिन हम बच्चों को मना कर रहे हैं। तो ये दिस इज नॉट ए हेल्दी प्रैक्टिस। हम लोग बच्चों को यहाँ पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर इफ वी रियली वांट टू सी एनी चेंज इन आवर चाइल्ड, हम लोगों को वो चेंज अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा एंड वी नीड टू डिस्कस अबाउट द हेल्दी पैटर्न एट होम कि इन सब चीजों के फायदे क्या हैं। वी नीड टू गिव गुड एग्जाम्पल ऑफ अदर्स एज वेल कि हाँ और औरों की लाइफ में ये चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, ये हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं कि वी आर गिविंग द पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, वी आर लीडिंग द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। हम लोग इस तरह से, अभी आज की डेट में क्या होता है, हम लोग फेस्टिवल्स भी बनाते हैं तो घर के अंदर क्या टेंशन का माहौल हो जाता है। हम लोग रिचुअल को कंप्लीट करने में इतनी हेस्ट दिखाते हैं, जल्दबाजी दिखाते हैं कि उसमें भी गुस्सा कर रहे हैं, उसमें भी इरिटेशन दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर बच्चे पता है क्या कहेंगे, अरे आप मत करो ना, इससे तो अच्छा घर में शांति रखो।
है ना? सही। यही अगर हम बेशक थोड़े रिचुअल कम कर रहे हैं, लेकिन एक घर में एक हेल्दी माहौल है, हँसी-खुशी का माहौल है, तो दे विल ऑलवेज़ क्रेव फॉर दीज़ मोमेंट्स कि ये फेस्टिवल्स आएँ तो हमें बहुत अच्छा, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। तो कुछ भी कहने से नहीं होगा, बनने से होगा। इट्स अबाउट बीइंग शक्ति। इट्स नॉट अबाउट प्रीचिंग। Nobody want to listen. They just want to see the examples. बहुत सही कहा दीदी। जब पेरेंट्स ही उसको व्यवहार में लाएँगे तभी बच्चे सीख पाएँगे और शायद वो देख-देख के उनको भी प्रैक्टिस और उनकी आदत भी वैसी ही हो जाएगी। तो अगर बच्चों को सिखाना है तो सबसे पहले हमें वो करना होगा, तभी हम बच्चों को सिखा पाएँगे। आपने बहुत सही बोला। दीदी हमारा टाइम हो रहा है, तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि सिंपल ऐसा कौन-सा प्रैक्टिस आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, जिससे हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएँ? ना कि सिर्फ़ 9 दिनों में बल्कि पूरा लाइफ़ टाइम। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपने आप को हमेशा शक्तिशाली ही फ़ील करें, हम कहीं वीक ना हो पाएँ, कमज़ोर ना महसूस कर पाएँ। तो बहुत सिंपल, क्योंकि हम राजयोगा मेडिटेशन को सहज मेडिटेशन भी कहते हैं, सहज राजयोगा मेडिटेशन, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल टेक्निक है। दिस यू कैन डू इन द मॉर्निंग, ठीक है? अगर वैसे तो हम लोग अमृत वेला अपना जो है वो योग का अभ्यास शुरू करते हैं, बट इट्स ओके। आप जब भी उठें, आप फर्स्ट 10 टू 20 मिनट्स आप अपने आप को दें, अपने इंटेलेक्ट को चेक करें कि उसको शुद्ध विचारों से भरें, है ना? और अगर थोड़ी सी राजयोगों की टेक्निक को आप सीख लेते हैं, तो आप परमात्मा को भी अपने साथ जोड़कर अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। दूसरी एक विधि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अबाउट यू नो आप अपने आप को एम्पावरमेंट करने का ये प्रोसेस है। इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये ऐसी चीज है कि जैसे जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि एक बार का हेल्दी खाया हुआ भोजन हमेशा के लिए हमको शक्तिशाली बना सकता है। तो ये हुँ, जो मेडिटेशन है या ध्यान की क्रिया है, ये भी ऐसी नहीं है कि इसको हमने एक बार कर लिया तो हम ये सोचे कि नहीं अब तो मैं शक्तिशाली हो गई। इट्स अगेन है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कि आप अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए इसका भी नित्य प्रयोग करें, इसको भी अपने जीवन में शामिल करें। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉर्निंग के आवर्स को आप ऐड करें, और हर 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट का पॉज दें। हर 59 मिनट्स के बाद सिर्फ 1 मिनट का पॉज दें। जितनी भी बातें चल रही हैं उन सबको बोलें स्टॉप। जो है, जहां है, जैसा है वहीं ठहर जाए। अभी ये 1 मिनट सिर्फ मेरे लिए है। ये सिर्फ 1 मिनट मेरे लिए है। मैं बिल्कुल, और आपने क्या सम्मान देना है अपने आप को कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम काम, आई एम स्टेबल। जो भी आपको लगता है कि उस समय आपको आपकी आत्मा की जरूरत है उस शक्ति के रूप में, आप वही सोमान रिपीट करिए, और उसके वाइब्रेशन आपके पूरे ब्रेन में रेडिएट करेंगे। और जो आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उथल पुथल चल रही हैं, वो सब है, उसको आप बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि एक काम एंड कंपोज माइंड ही जो है अपने जीवन की हर उथल पुथल को हैंडल कर सकता है। अगर मैं ही उस जंतर मंतर में फंसी हुई हूँ, तो मैं उसमें से कभी नहीं निकल पाऊंगी। मुझे उससे डिटैच होना पड़ेगा, और ये डिटैचमेंट की एक विधि है कि मैं पहले उस उथल पुथल से अपने आप को दूर करूं, अपने आप को डिटैच करूं, और फिर उसके बाद उसको देखूं कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। अब आई कैन फाइंड द बेटर सोल्यूशन। तो ये चीजें अगर हम ऐड करते हैं, और तीसरी एक छोटी सी और विधि अगर हम सब करें तो बहुत अच्छा है कि रात को हम लोग अपनी जर्नलिंग की आदत डालें। वो भी माइंड को डीक्लटर करने की, अपने माइंड को सॉर्ट आउट करने की बहुत एक अच्छी विधि है, जो केवल ब्रह्मा कुमारीज में नहीं और भी अदर प्रिंसिपल्स में भी सिखाई जाती है। इट्स ए वेरी हेल्दी प्रैक्टिस कि आज हमारा दिन कैसा गया। इट्स लाइक हम लोग तो इसको लेटर टू गॉड बोलते हैं, कि हम तो जर्नलिंग के रूप में परमात्मा को ही लेटर लिखते हैं कि आज हमने क्या अच्छा, क्योंकि हमें ये लगता है, हम सब राजयोगी ये मानते हैं कि हम तो एक मिशन पे हैं। परमात्मा ने हमें एक मिशन पे भेजा है
कि तुम्हें अपने जीवन में पुण्य की कमाई करनी है, दुआओं की कमाई करनी है, तो हमें तो परमात्मा को जैसे रोज एक अपना पोता मेल देना होता है। आज क्या कमाया, दुआओं का खाता, और आज क्या गवाया, कि अगर हमसे कोई भूल हुई तो उसके लिए हम क्षमा मांग लें, और अगर आज हमने कोई अच्छा काम किया है तो परमात्मा को सौंप दें, ताकि वो भी हमारे पुण्य के खाते में जमा हो जाए। तो इट्स ए निरंतर, इट्स ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि मैं आत्मा अपने अंदर डिविनिटी को कलेक्ट करती रहूं, अपनी पावर्स को कलेक्ट करती रहूं, और पिछला जितना भी मेरा बैड अकाउंट है वो मेरे बुरी आदतों के रूप में, बुरे संस्कारों के रूप में, मेरे पास्ट के कोई हर्ट के रूप में वो मेरे डिलीट होते रहे, कि आज कल तक वो संस्कार था लेकिन आज मैंने वो नहीं किया, आज मैंने ऐसे नहीं सोचा, आज मैंने इस तरह से बिहेव नहीं किया। तो इट्स लाइक कि टेकिंग ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, कि वो जो मुझे देखना चाहता है, जैसा बनाना चाहता है, मैं वैसा बन रही हूँ। तो इट्स ए प्रोसेस ऑफ बिकमिंग शक्ति, और यही हमारे अंदर रियल एम्पावरमेंट लेके आता है, कि ये एम्पावरमेंट ही हमें और एम्पावरमेंट में भी जो है बहुत स्ट्रांगली स्टैंड करने में मदद। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। सभी को इसको तो फॉलो करना ही चाहिए दीदी। अब जब हमने राजयोग मेडिटेशन की बात जब आई है और आपने इतने बार जिक्र किया है, तो हम जरूर चाहेंगे कि हम मेडिटेशन भी अभी करें। बिल्कुल। जी। आज के मेडिटेशन के अंदर हम लोग खुद को तो मतलब हमने पहले भी एपिसोड्स में अपने बारे में, यानी अपने स्वरूप के बारे में जाना, कि मैं वास्तव में कौन हूँ। मैं इस शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जो भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ, ज्योति बिंदु के रूप में। आज हम जो कनेक्ट करेंगे खुद को, वो करेंगे हम परमात्मा से। तो परमात्मा से कनेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि शिव शक्ति हम जब अपने आप को कहते हैं, तो शिव के बिना शक्ति अधूरी है, यानी शक्ति में शिव वो। तो शिव शक्ति जब कंबाइंड होते हैं, उनकी याद जब कंबाइंड होती है, तो वो शक्तियों का प्रवाह हमारे अंदर जो है वो आना शुरू होता है। तो परमात्मा को अलग अलग नाम रूपों से हम लोग जो है वो जानते हैं, कई लोग तो देवी रूपों में भी जानते हैं। इसका छोटा सा स्पष्टीकरण मैं यहाँ पर बस आपको ये देना चाहूंगी कि अभी इतनी भ्रांतियों में नहीं जाते हैं, इतने सारे जो भी मान्यताएं हैं उसमें नहीं जाते हैं। परमात्मा का एक शुद्ध स्वरूप है, वो है निराकार का, ये उसका शुद्ध स्वरूप है। बेशक हमने उसको देवी देवताओं में भी ढूंढ लिया, धर्मात्माओं में भी ढूंढ लिया, वो बेशक हमारे लिए बहुत आदरणीय और बहुत पूजनीय है, लेकिन परमात्मा का जो एक शुद्ध स्वरूप है वो है निराकार स्वरूप। तो हम उसके निराकार स्वरूप को ही याद करेंगे, क्योंकि कहा भी जाता है ना कि जब एक आत्मा पुण्य कर्म करती है तो पुण्य आत्मा कहलाती है, पाप कर्म करती है पाप आत्मा कहलाती है, धर्म का कार्य करती है धर्मात्मा कहलाती है। धर्म स्थापन करने वाले जितने भी हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो इब्राहिम हो, ये सब धर्मात्माएं हैं। जिन्होंने दिव्य गुणों को धारण किया वो देवात्माएं कहलाती हैं, जैसे श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, है ना। ये जितने भी देवियों के स्वरूप हैं, ये भी दिव्यों, जितने भी देवी गुण धारण की हुई आत्माएं, ये भी इनका क्या है, देव स्वरूप है। लेकिन इन सबसे भी परम, इन सबसे भी ऊपर जो है वो है परमात्मा। उसमें भी आत्मा शब्द समाया हुआ है, और वो उसका शुद्ध स्वरूप है, कि इन सब को बनाने वाला भी इनसे भी ऊपर एक है, परमात्मा। इसलिए बोला भी जाता है कि परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। तो वो इन देवी देवताओं से भी ऊपर है, जिसका स्वरूप है निराकार शिव। वो सर्व धर्मों में मान्यता उनको मिली है, चाहे वो क्राइस्ट, उन्होंने भी बोला गॉड इज लाइट, चाहे वो आप इस्लाम धर्म में बोले, उन्होंने बोला अल्लाह एक नूर है ना, चाहे वो सिख धर्म में बोला उन्होंने एक ओंकार, इसका मतलब भी होता है वो नूर है। पारसी ने भी बोला कि होली फायर जो उनका प्रतीक है वो भी एक फायर ज्योति का रूप है। तो सभी धर्मों में उन्हें स्वीकार किया गया, यानी पूरे विश्व के अंदर परमात्मा का अगर एक स्वरूप अगर हम देखें तो वो है निराकार का स्वरूप। तो आज हम उसी निराकार स्वरूप को याद करेंगे अपने साथ, और उसका जो धाम है वो है परम धाम, यानी इस पृथ्वी के भी पार एक सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया है, जहाँ पे वो ज्योति का प्रकाश रहता है। तो आज इस शरीर में रहते ही हम लोग उस परमात्मा की याद को अपने साथ जोड़ेंगे सभी। चलिए आज हम सभी एक यात्रा पर जाते हैं। ये मेरी भीतर की यात्रा है।
आइए सभी बातों से मैं खुद को डिटैच करती हूँ। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स, सारा ध्यान प्रकृति के मध्य है। जहाँ मैं आत्मा इस शरीर को तिलक देती हूँ। चमकता हुआ सितारा इस पल से पहले जो भी हो रहा था उससे भी मैं परे हूँ। इस पल के बाद जो होना है उस चिंता से भी मैं परे हूँ। मैं जो हूँ सिर्फ अभी हूँ। पावर टू डिटैच। शांति की शक्ति है मुझ में। शांति के प्रकंपन मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आज अपने भीतर हर प्रकार के दर्द को, दुख को, पीड़ा को मुक्त करती हूँ। लेट गो। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी भी प्रकार की कोई भी बात जो मैंने पकड़ी हुई है, मैं उसे आज रिलीज करती हूँ। लेट गो। जाने दे उन सभी बातों को, अपने से दूर जाता हुआ देखे। जैसे मुझसे विदाई लेकर वो हमेशा के लिए जा रहे हैं। वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव भावना सब अपने से दूर होता हुआ जाता देखे। अब ऐसा फील करें आसमान से भी पार एक दुनिया है। निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा, उनकी किरणें मेरे मस्तक पर आ रही हैं। ऊपर आसमान से एक लेजर बीम की तरह वो शक्ति मुझे और शक्तिवान बना रही है। मैं आत्मा जो अपनी शक्तियां खो चुकी थी, आज परमात्मा से उन शक्तियों को प्राप्त करके खुद को और भी शक्तिशाली बना रही हूँ। जैसे परमात्मा मुझे
अपने सर्व शक्तियां आज दान में दे रहे हैं। मैं शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरा पूरा ब्रेन शक्तियों से भर गया है। सुनहरा लाल प्रकाश मैं आज हर आत्मा को जिसने भी मेरे साथ पार्ट बचाया है सबको क्षमा करती हूँ। हर आत्मा निर्दोष है। हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। मैं सबके रोल को एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत प्यार से मुझे इन सब आत्माओं की पालना करनी है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। मुझे सब आत्माओं को सिर्फ और सिर्फ देना है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे परमात्मा से सब कुछ प्राप्त है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये 10 मिनट्स का दीदी मेडिटेशन ही इतनी शक्ति भर देता है हमारे माइंड में, इतना फ्रेशनेस हम फील करने लगते हैं। अगर हमारे दर्शक डेली ही मेडिटेशन को करें, उसका आनंद लें, तो आप हमेशा ही अपने आप को पावरफुल फील करते रहेंगे। तो प्यारे दर्शकों, देखा आपने और सुना भी, आज दीदी ने किस तरह से नवरात्रि के बारे में हमें बताया। वैसे तो नवरात्रि और विजयादशमी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है, लेकिन असली बुराई क्या है, वो आज हमें दीदी ने बताया। 9 दिन चलने वाली देवी की पूजा है। वो 9 देवियों का असली मैसेज वो हमें क्या दे रही होती हैं, वो क्या सिंबल हमें बता रही होती हैं कि जिससे हम अपने दैनिक जीवन में उनको फॉलो कर सकें, उनको अपने दैनिक जीवन में उतार सकें, वो भी आज हमें दीदी ने बताया। अपने बच्चों को हम किस तरह से उनको डेवलप करें, उनका इनर स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाएं, वो भी हमें आज पता चला। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हीं सब फैक्ट्स आज आपको पता चल गए हैं, उसके बाद उनको फॉलो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं पूरा उम्मीद करूंगी कि आज से हम सभी इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ दिस नवरात्रि नहीं होना चाहिए, दिस ईयर होना चाहिए या लाइफ टाइम होना चाहिए। तो अगर हम ये सारे जो दीदी के बताए हुए सॉल्यूशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, तो हम हमेशा ही अपनी इनर स्ट्रेंथ को हाई रख पाएंगे। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप अपने बिजी शेड्यूल निकाल कर आप हमारे पिंक टॉक पर आई। आपका बहुत बहुत पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपका सानिध्य हमें ऐसे ही आगे मिलता रहेगा और हमारी आगे ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी। ओम शांति दीदी। और ओम आप सभी शांति। को ओम शांति दीदी। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, और माँ दुर्गा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। बस इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।